So it is 21st June, Friday, 2024. The time is 4:41 p.m. Okay, earlier, yesterday, okay, in our previous classes, that we have studied about जो recent topic जो हमने पढ़ा था, that was regarding ratio and proportion. ठीक है, हल्का सा रिवीजन क्या है, रेशियो क्या है, कंपैरिजन है. ओके, रेशियो मतलब क्या है, कंपैरिजन बाय डिवीजन. ओके, कंपैरिजन बाय डिवीजन को हम लोग बोलता है रेशियो. और उसको हम लोग क्या है, जिस टू कॉलम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए रेशियो बी. एंड इफ आई एम टू रीड दिस वन, इसको हम पढ़ेगा ए इज टू बी. ओके, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था. उसके बाद रिगार्डिंग प्रोपोर्शन, व्हाट वाज प्रोपोर्शन? Proportion is what? Comparison of two ratios. ठीक है, दो रेशियो के जो हम लोग कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन. इट इज कंपेरिजन में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है. देयर इज, फॉर एग्जांपल, दिस इज ए रेशियो बी. ओके, ए इज टू बी इज प्रोपोर्शन टू बी, not बी, सी इज टू डी. ओके, ये एक जनरल फॉर्म है. दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर रेशियो and this is general form for proportion, right? And this four column, this is known as proportion. उसके उसका मतलब क्या है? Okay, if I am to write this in mathematical fraction form में, this is a by b is equal to c by d. That was our proportion. Okay, तो now आज का टॉपिक क्या होगा, we'll read the proportion को हम लोग क्या है और थोड़ा एक्सटेंड पे लेके जाएगा. ओके, प्रोपोर्शन को और थोड़ा एक्सटेंड पे ले जाएगा. आगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ रिलेशन पर था, अभी प्रोपोर्शन को टू, उसके क्या सब डिविजन, दैट इज टू कैटेगराइज करके फिर से पढ़ेंगे. ओके, दैट इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन में आज हम पढ़ेगा, वन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते रहते हैं. ओके, तो व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट हम लोग पढ़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, उसके बाद जाएगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका है डे टू डे लाइफ में, यू हैव बीन लाइक यू आर फेमिलियर विद दिस, बस इट इज जस्ट दैट यू डोंट नो इट इन रिगार्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म. ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जनरली कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, ओके, वी स्टडीड अबाउट यूनिटरी मेथड. व्हाट वाज यूनिटरी मेथड? अगर आपको कुछ भी चीज का दाम, कुछ चीज का क्वांटिटी दिया जाएगा और वो क्वांटिटी का दाम दिया जाएगा, फिर आपको दूसरा क्वांटिटी देगा, फिर वो क्वांटिटी का दाम को निकालो. ओके, समवट ऐसे जब देगा तो आप क्या यूनिटरी मेथड यूज करते हैं. व्हाट इज द यूनिटरी मेथड, फिर से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने के लिए. फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ, ओके, द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ फोर बुक्स आर 200, राइट? उसके बाद हम पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ सेवन बुक्स आर, क्या होगा? ओके, द कॉस्ट ऑफ फोर बुक्स आर 200 एंड द कॉस्ट ऑफ सेवन बुक्स विल बी, कितना होगा? तो दिस इज द क्वेश्चन. तो जब ऐसे क्वेश्चन देता है तो यहाँ पे देखना. ओके, इस पे हम लोग क्या है, यूनिटरी मेथड यूज कर, दैट इज, तो सबसे आगे हम लोग फाइंड आउट करेगा कि द कॉस्ट ऑफ चार बुक का, ओके, चार बुक का दाम है 200, द कॉस्ट ऑफ फोर बुक. इसको ऐसे भी लिख सकता है, फोर बुक्स कॉस्ट रुपीज 200. देन एक बुक का दाम कितना होगा, एक बुक का कॉस्ट कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 4, राइट? दिस, ये दो नंबर जो मल्टीप्लाई होता है और ये जो जाके इधर में
डिवीजन बन जाता है, राइट? कल हम सिखाया था दिस टू नंबर, ओके, 201, and this 4 becomes our denominator. तो 4 बुक्स का कॉस्ट है 200, तो एक बुक का कॉस्ट कितना होगा? 4 5 20, इट इज 50 रुपीज, राइट? 50 रुपीज है एक किताब का दाम। तो देयरफॉर, तो सिंस हमको पता चल गया एक बुक का दाम है रुपीज 50, राइट? एक बुक का दाम है रुपीज 50। तो एक बुक का दाम पता चल गया, तो देयरफॉर हमको क्या है, 7 बुक का कॉस्ट निकालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो 7 बुक का कॉस्ट कितना होगा? 7 into 50 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 को नहीं लिखने से भी हो जाएगा। 7 into 50, दैट इज 7,035, 350 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यूनिटरी मेथड यूज किए। क्या है यूनिटरी मेथड? मतलब क्या है कि आपके 4 बुक का दाम जब 200 था, उसका 7 बुक का दाम आपको देना होगा। तो उसमें क्या है, जब ऐसे देते हैं तो आपको थोड़ा सा पजल होने लग जाता है, राइट? तो उसमें हम जो सबसे आगे प्रेफर करते हैं कि 4 बुक का दाम 200 है, तो हम एक बुक का दाम हम निकाल लेने से उसके बाद वो एक बुक का दाम से हम 7 जो क्वांटिटी है मेरा, उसको मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा। तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, ओके। दिस इज नॉन एज यूनिटरी मेथड, दैट इज वैल्यू वन क्वांटिटी का हम सामान ढूंढना ढूंढता है, ओके। आई प्रिफर टू सर्च दैट वन। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2, दैट इज दिस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। जैसे कि बोल रहेगा आपको द कॉस्ट ऑफ 8 pens are rupees 240, ठीक है? द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स आर रुपीज 240। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। दीज आर योर क्वेश्चन, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस में आपको क्या है, हमेशा दिया फर्स्ट क्वांटिटी कितना लीजिए, 8 है। 8 पेन का दाम है 250। तो 5 पेन का दाम कितना होगा, ओके। जब ऐसे क्वेश्चन देता है तभी हम लोग फिर से यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, बिकॉज 8 पेन का कॉस्ट है रुपीज 240। तो हम सबसे आगे ढूंढेंगे कि एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। एक पेन का कॉस्ट मतलब 240 into 1, और ये 8 जो नीचे जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, दैट इज डिवाइड। तो 1 को नहीं लिखने से कभी कभी हो जाता है, कुछ इशू नहीं है। तो देयरफॉर 8 3 जा 24, दैट इज 30 रुपीज। हम बोल सकते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का कॉस्ट है रुपीज 30। तो अगेन, सिंस हमको एक पेन का कॉस्ट पता चल गया था, हमको 5 पेन कॉस्ट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा, राइट? फिर से हम कंपेयर करेंगे, दैट इज सिंस 1 पेन का कॉस्ट है रुपीज 30, देयरफॉर 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा रुपीज, दैट इज 30 into 5 कर दो डिवाइडेड बाय 1। 5 3 जा 15, दैट इज 150 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। तो ये हो गया मेरा यूनिटरी मेथड। फिर इसमें क्या है कि हमेशा हम लोग यूनिटरी मेथड को छोड़ के हम लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, सिंस हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, राइट? यूनिटरी मेथड में क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हमको पता चला। तो इसका जगह में हम क्या यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ यूनिटरी मेथड व्हाट आई यूज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे काम करता है, ओके? तो डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए ये क्वेश्चन 1 और 2 को फिर से हम क्या है थोड़ा रिवाइज करेंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सॉल्व करना ट्राई करेंगे। सबसे आगे क्वेश्चन 1 जो मेरा था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, ओके। द कॉस्ट ऑफ 4 books are, it was 200, right?
200, what shall be the cost of 7 books? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे में हम यूनिटरी मेथड करने से अच्छा हम सबसे आगे क्या ट्राई करें, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को ट्राई करें। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि हमको रेशियो चाहिए था, ओके, रेशियो चाहिए था। वो रेशियो को भी बनाने इतना दिक्कत नहीं है। सबसे आगे आप यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 बुक है, उसका दाम है ₹200, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद हमको पूछ रहा है कि 7 बुक का कॉस्ट कितना होगा, राइट। तो इसको इन केस हम ग्राफ बनाएगा, ओके। हम जैसे कि बुक्स है, उसके बाद कॉस्ट हम कंपेयर करेगा, ओके। बुक और कॉस्ट को कंपेयर करेगा। तो बुक को हम दे देगा एक्स और कॉस्ट को दे देगा वाई, राइट। तो अभी हम क्या है, टेबल बनाएंगे, जिसमें टेबल, तो क्या है, फर्स्ट सिनेरियो में क्या है कि बुक्स का क्वांटिटी कितना है, 4 है, राइट। और उसका कॉस्ट ठीक नीचे में देख लिखना है, वाई में कॉस्ट को लिखना है, उसका कॉस्ट है इधर, कॉस्ट ऑफ बुक इज ₹200, राइट। उसके बाद दूसरा सिनेरियो में क्या बोल रहा है कि बुक 7 है, 7 नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, बट इसका क्या है, कॉस्ट हमको पता नहीं है, उसको हमको, राइट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखना, मीनिंग को अभी हम समझाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम करते हैं कि एक्स, ओके। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि ये चीज को ध्यान देना, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सबसे आगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये बताता है कि सिंस यहाँ पे देखना, द कॉस्ट ऑफ क्या है, 4 बुक है, ओके। 4 बुक से जाके क्वांटिटी जो कितना इंक्रीज हुआ, 7 बुक में गया, राइट। दैट इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग, राइट। उसके बाद सिमिलरली क्या है, 200 बुक्स है, राइट। 200 बुक्स जो क्या है, वो भी, दैट इज 4 बुक का दाम 200 था, राइट। क्वांटिटी ऑफ बुक भी बढ़ गया, दैट इज 7 बन गया, 7 हो गया। तो कॉस्ट भी क्या होगा, 200 से ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दैट इज, यहाँ पे क्या है कि ऊपर नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। तो देखिए दोनों जो डायरेक्ट, समझ रहे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दैट इज, इफ द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग, द कॉस्ट ऑफ बुक्स विल आल्सो इंक्रीज, राइट। दिस इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। And let us try solving this one, okay। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप जो है सबसे आगे x1 by y1 is equal to x2 by y2, right। x1 by y1 सबसे आगे समझ, व्हाट इज दिस वन। तो जो सबसे आगे x है, ये क्या है, 4 जो क्या होगा, x1 बनेगा, 7 जो क्या बनेगा, x2 बनेगा। और जितना ये आते जाएगा टेबल, तो x3 x4 x5 क्या है, बढ़ते जाएगा। सिमिलरली ठीक नीचे में क्या होगा, 200 है, राइट। 200 जो ये बनेगा y1, और 7 का जो नीचे में है, देयर इज नथिंग इज गिवन हियर, कुछ क्वांटिटी नहीं है, और उसको ढूंढना है, तो ये मेरा बन जाएगा y, राइट। तो इसको देखना है, देयर इज x1, 4 बुक था, राइट। x1 का वैल्यू 4 है, और x2 का देयर इज x2 का वैल्यू कितना है, 7। और नीचे में 4, y1 का वैल्यू है 200, और y2 का वैल्यू कुछ भी दिया गया नहीं है, तो हम ऐसे रख दें,
ओके, तो इसको अभी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में दैट इज 4 इंटू y2, राइट। उसके बाद 7 इंटू 200। और हम ट्राई करेगा व्हाट आई वुड प्रेफर इज दैट कि हम जो वेरिएबल दैट इज y2 इज ऑल्सो वेरिएबल, राइट, वेरिएबल को एक जगह रहने देगा और नंबर नंबर को एक जगह रखने ट्राई करेगा। तो नंबर को क्या करेगा, अभी 4 जो वो है मल्टीप्लाई है, तो जाके दैट इज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जंप मारेगा, दैट इज ऑपोजिट साइन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन का क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, राइट। 4, 4 5 जा 20। उसके बाद y2 इज 7 5 35, आई विल गेट द आंसर 350। तो y2 350 है, मतलब द कॉस्ट ऑफ 7 बुक इज 350। तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ पैसा को भी बढ़ा देगा, राइट, जैसे कि हम्म, हम टेबल को और थोड़ा इंक्रीज करेगा। अगर इफ, ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ, हमको यहाँ पे मिल गया कि ओके 600 है कुछ बुक्स का कॉस्ट, ओके, और हमको अभी ढूंढना है व्हाट आर द नंबर ऑफ द बुक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझने के लिए ट्राई करो। हम बोल रहा है, ओके, हम लिया है फिर से। अब अभी इसको क्या आप 7 बुक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर 4 बुक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ये जो अभी जिसको हम लोग ढूंढने जा रहे हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लेगा कि 4 बुक्स का कॉस्ट है दैट इज 200, एंड what is the number of books purchased if the expenditure is 600। ये आपके जैसे कि क्वेश्चन है, ओके। ये क्वेश्चन को समझने के लिए ट्राई करो, ओके। 4 बुक्स है 200, ओके, 4 बुक्स का कॉस्ट था 200, और क्या हो कि एक्सपेंडिचर जो 600 का हो गया। अब बताओ मेरे पास कितना नंबर ऑफ बुक्स होगा। तो इसमें भी क्या है, हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं। और ये एग्जांपल हम क्यों बता रहे हैं बोलने से, बिकॉज ये एग्जांपल जब आपके टेबल में कॉस्ट दिया होगा, दैट इज कॉस्ट वाई का वैल्यू दिया होगा और बुक का वैल्यू दिया नहीं होगा, तो हमको क्या है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन से हम फिर से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे आगे हम 4 बुक्स के साथ कंपेयर करेगा, तो दैट इज ओके, ध्यान देना यहाँ पे 4 दिया हुआ है, राइट। 4 बुक्स, 4 बुक्स दिया है, मतलब इसको हम एक्स कंसीडर कर लेंगे, राइट, X1 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद उसका कॉस्ट कितना है 200, इसको हम क्या है Y1 कंसीडर कर लेगा। फिर नंबर ऑफ बुक्स दोनों बोल रहा है, नंबर ऑफ बुक्स दोनों मतलब क्या है, X2 जो क्या है, नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन, लेकिन उसका कॉस्ट हमको पता है 600, दिस इज माई Y2, राइट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या करता था, X1 बाय Y2, Y1, X2 बाय Y2। X1 का वैल्यू कितना है, 4 बुक्स है, Y1 का वैल्यू 200 है, X2 का वैल्यू क्या है, उसको पता नहीं, हमको ढूंढना है, और Y2 का वैल्यू क्या है 600। नाउ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, 4 इंटू 600 इज इक्वल टू X2 इंटू 200। तो ना यहाँ पे पे अटेंशन करो, ओके। जब भी आपको ऐसे मिलेगा कि वेरिएबल जो क्या है राइट साइड पे हो, दैट इज इक्वल का राइट साइड पे हो, तो हम उसको ट्राई करेगा एज मच एज पॉसिबल कि उसको हम लेफ्ट साइड में ही रखने के लिए, ओके। तो हम लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, सबको साथ में ले जाएंगे, ओके। X2 इंटू 200 एंड 4 इंटू 600, ये जगह को डायरेक्ट स्विच कर दिया। जब पूरा नंबर साथ में स्विच हो रहा था तो कुछ भी क्या साइन का चेंजेस नहीं आते। तो नाउ X2 इज वेरिएबल, उसको लेफ्ट साइड में रहने दो, और नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या है साथ में रखते दो, इट इज डिवाइडेड बाय 200। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6। Now X2 is equal to 4 3 12. Therefore, the number of books are 12।
अभी यही क्वांटिटी को क्या है, हम 7 के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। जैसे कि क्वेश्चन में था, जस्ट अर्लियर हम क्या फाइंड आउट किया कि 7 बुक्स का कॉस्ट कितना है, 350, राइट। और क्वेश्चन यही है, ओके, क्वेश्चन यही है कि मेरे एक्सपेंडिचर हुआ खरीदने में ₹600। अभी बताओ, नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, नो, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स परचेज। अभी नंबर ऑफ बुक्स परचेज कितना है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो अभी क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं फिर से। 7 बुक्स का कॉस्ट है ₹350, ओके। तो दैट इज एक्स, जो X1 जो मेरा क्या है, 7 है। दैट इज X1 के वैल्यू, क्योंकि हम बुक्स को हम एक्स में ले लेगा, कॉस्ट को हम क्या ले लेगा, वाई में ले लेगा, ओके। तो देयरफॉर एक्स का जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो तो क्या होगा, X1 ही होगा। और दिस इज बुक्स 350 इज Y1। सिमिलरली हमको क्या, नंबर ऑफ बुक्स दोनों बोल रहा है, ओके, नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करो बोल रहा है, दैट इज माई X2 इज नॉट नोन, आई एम टू फाइंड आउट दैट वन। और मेरा Y2 का वैल्यू है 600 दिया हुआ। फिर से हम क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इंस्टेड ऑफ यूनिटरी मेथड में करके हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ करेंगे, दैट इज X1 बाय Y1 इज इक्वल टू X2 बाय Y2। X1 क्या है मेरा, 7 है, बाय 350 इज इक्वल टू X2, दैट इज X2 इज नॉट गिवन, 600। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आप क्या है, X2 इज इक्वल टू 7 into 600 डिवाइडेड बाय 350, आपको आराम से मिल जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 7 5 35, 5 12 60, एंड X2 इज इक्वल टू 12। लुक, हमको क्या है, सेम क्वांटिटी मिल रहा है, ओके। सो आपको बस क्या याद रखना है कि ये चीज को याद रखना, दिस इज X1 बाय Y1, X2 बाय Y2। या फिर आप इसको X1 इज इक्वल टू Y1, X2 इज इक्वल टू Y2 करके देखते हैं, ओके। अब इसको ये तरीका से भी याद कर सकते हैं, दैट इज X1 बाय X2 इज इक्वल टू Y1 बाय Y2, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ओके, दैट्स अप टू यू, कैसे करना है नहीं करना। नाउ फिर आपको क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करना, ओके। अभी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्या लाएगा देखना, ओके। नाउ द अदर क्वेश्चन इज, if two persons can complete a work in 8 days, okay, 2 person can complete a work in 8 days, how many days would 4, अब ये क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन को सबसे आगे समझने के लिए ट्राई करते हैं, ओके। इफ 2 पर्सन के, 2 पर्सन, 2 आदमी क्या है, एक काम को कंप्लीट करता है इन हाउ मेनी डेज, इन 8 डेज, ओके, समझना, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ओके, द मेन थीम ना स्टेट, हाउ मेनी डेज, कितना दिन लगेगा, दैट इज हमको डेज को ढूंढना है, राइट। 4 पीपल कितना डेज लेंगे, ओके। फिर से हम क्या है, टेबल ड्रॉ कर सकते, ओके, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द टेबल। पर्सन के, पर्सन के लिए टेबल, उसके बाद
नंबर ऑफ डेज के लिए टेबल, पर्सन को हम रिप्रेजेंट करेगा एक्स से, और डेज को रिप्रेजेंट करेगा वाई से. नाउ द टेबल you will get is, please mute your mic, okay, if you don't have anything to ask, because it hinders the class. म्यूट कर दीजिए माइक को थोड़ा सा. ओके. नाउ पर्सन्स और डेज को हम क्या एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करें. ओके. नाउ फर्स्ट डाटा हमको क्या मिल रहा है क्वेश्चन से, कि दो पर्सन जो क्या है, टू नंबर ऑफ पीपल एक काम को 8 डेज में कंप्लीट करा. ओके. ओके दैट्स फाइन, कुछ इशू नहीं अभी तक. उसकी बात क्या है कि चार आदमी जो एक काम को कितना दिन में कंप्लीट, वही सेम काम को ओके कितना दिन में कंप्लीट. अभी हमें क्या है कि हम लोग जो इसको ओके, जो x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2. तो अभी हम क्या इसको देखना ओके, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम यूज करके देखिए. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखिए x1 इज इक्वल टू 2, और y1 इज सॉरी x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 8, और x2 जो है देना 4 है, और अभी हमको क्या है y2 दिया हुआ है. ओके y2 को ढूंढना है. देयर इज y2 को ढूंढना है. अब इसको क्या, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो विल गेट 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2. तो y2 इज इक्वल टू 2, 2 जो 4, 8 टू जो 16. क्या है, चार आदमी को कितना, 4 पीपल विल टेक 16 days. ओके. नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज कि हम लोगों ने क्या किया. ओके थोड़ा सा देखिए इसको. अभी क्वेश्चन को आपको देखने से अभी पता चलेगा. ओके. दो आदमी, अब इससे लॉजिकली भी सोचिए, देखिए दो आदमी जो एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो चार आदमी को कम दिन लगेगा या ज्यादा दिन लगेगा? प्लीज लेट मी नो. कम दिन लगेगा ना. यस इधर. यस. तो कम दिन लगना चाहिए, पर हमारा आंसर क्या रहा, द आंसर वी आर गेटिंग इज 16 days. क्या ये हम्म. सही है? रॉन्ग है कि? इट इज रॉन्ग राइट, इट इज नॉट करेक्ट. तो इसको बोलता है ओके, दिस कंडीशन इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके. तो ये कंडीशन को बोलते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके. तो इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे काम आता है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या, फिर से एक बार डाटा को फिर से देखते हैं. ओके. टू पर्सन जो क्या है, ओके दो आदमी जो मिलके एक काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो चार आदमी जो कितना दिन में कंप्लीट करते, इट विल टेक लेस राइट. तो इसमें अभी आप देखने से सबसे आगे एक्स का लाइन को देखो. ओके दिस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप देखो. if the number of people increases, ठीक है, if the number of people increases, the number of what, the number of days will what, decrease. क्या है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है राइट. तो इसमें क्या है, ये दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. एक में इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, दूसरा में डिक्रीज हो रहा है. वेरेस जो हम लोग आगे में पढ़ा था, देर इज नो, एक एक चार किताब का दाम है तो इतना है, तो सात किताब का दाम कितना हो, देयरफॉर द नंबर ऑफ किताब, देर इज 4 से 7 इंक्रीज हो रहा है. तो प्राइस भी 200 से 350 इंक्रीज हो रहा था राइट. तो क्या है, डायरेक्टली दोनों साथ में बढ़ रहा है. अभी आ जाता है मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें क्या है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर में जब काम कराने के लिए आदमी लाते हैं,
अब लोग क्या ट्राई करते हैं, अब लोग ट्राई करते हैं काम ज्यादा से ज्यादा आदमी हम इन्वॉल्व करेगा काम करने में। वाई? बिकॉज काम जो क्या है 2-3 दिन में खत्म हो जाए, वही जगह में हम क्या है 1-2 आदमी से कराएगा तो इट विल टेक मंथ्स, राइट? इट विल टेक लॉन्गर डेज। इसलिए क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए काम आता है। तो क्या है, ये आंसर तो मेरा गलत हो गया, इट इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज ये जो हम फॉर्मूला यूज किया था इट इज फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट? अभी हम फोकस करेगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको फॉर्मूला मिलेगा, देयर इज x1 is equal to y1 is equal to x2 is equal to y2। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। दिस इज ए फॉर्मूला फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर इसको हम क्या है ब्रेक डाउन करेगा, कि इफ आई एम टू ब्रेक दिस डाउन, हमको मिलेगा x1 बाय y2 इज इक्वल टू x2 बाय y1। या फिर इसको आप ऐसे भी मिल सकता है, x1 बाय x2 इज इक्वल टू y2 बाय y1। क्या है, हमें क्या चीज को देखना, ओके? इनवर्स है, राइट? x1 के साथ कौन सा वैल्यू जुड़ा हुआ है, y2 जो जुड़ा हुआ है। फिर x2 के साथ y1, देयर इज, ये क्या है इनवर्सली, क्या है एक दूसरे के साथ एक्यूरेट बेच रहा है, ओके? इनवर्सली एक दूसरे के साथ एक्यूरेट बेच रहा है, इसको हम लोग इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन बोलता है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके? तो यहाँ में मेरा x1 सबसे आगे समझ लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1। मेरा x1 का वैल्यू दे दिस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो पर्सन का x1 इज माय 2, राइट? और हमको क्या मिल रहा है, y1 इज 8, दिस इज y1 इज 8, एंड x2 is equal to 4 and y2 is equal to not 9। हमको ढूंढना है y2, that is number of days कितना लगेगा। Since now we are familiar with the formula, right? That is x1 by, no, by x1 into y1 is equal to x2 into y2। This is the formula regarding inverse proportion। तो अभी हम आराम से सोल्व कर लेगा, राइट? आई विल इजीली सोल्व दिस। अभी क्या है, हमको बस वैल्यू को पुट अप कर देना। x1 की वैल्यू व्हाट, 2, एंड देखना x और y, दिस इज x एंड y साथ में वेरिएबल, राइट? a और b वेरिएबल जब भी साथ में होगा तो हमको पता चलना है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन से ये लोग जुड़ा हुआ है, ओके? मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ। देयर इज x का वैल्यू जो, देयर इज x1 का वैल्यू 2 डाल दिया है, तो y1 का वैल्यू जो फिर डालेगा हमको 8, दैट इज 2 into 8। फिर x2 का वैल्यू हमको मिल गया 4 है, लेकिन y2 का वैल्यू इज नॉट, तो y2 का y2 रहने दो, नो इशू विद दैट। नाउ अब इसको सेग्रीगेट करेगा, ओके? चलिए 8 टू जस्ट 16 into 4 into y2। तो आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू कि अब ट्राई करिए कि वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखिए। इट इज 4 into y2 इज इक्वल टू 16। इट इज साइड, होल साइड चेंज हुआ तो कुछ भी साइन का इशू नहीं होगा। तो नाउ y2 को, दैट इज y2 के साथ नंबर है, ओके? y2 इज वेरिएबल, इसलिए हम लेफ्ट साइड में रहने दिया, और नंबर को क्या है साथ में पुश कर दिया, दैट इज 4 को अभी ले जाएगा। ना सिंस 4 क्या है y के साथ मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ, राइट? मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है तो साइड चेंज करेगा, देन अपोजिट साइन लग जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन को क्या होता है, डिवाइड। नाउ 4, 4, 4 इधर कितना आता है, 16, राइट? 4 को क्या है, वो 4 जा 16। नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, 4 दिन लगेगा, राइट? द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक इज 4 days। तो 4 आदमी को 4 दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए, ओके? मैं फिर से क्वेश्चन अलग देता हूँ मैं। अनदर क्वेश्चन इज, इफ ग्रुप ऑफ 15 people completes
work in 5 days, how many workers will be needed to complete the same work 3 days? Now this is the question. Okay. The question, let us try to understand the question. Okay. If a group of 15 people, क्या 15 people का क्या है, ग्रुप है. ओके, 15 people मिलके क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है, जो क्या है, completes. This is complete. Okay. Completes work in 5 days. क्या है, 15 आदमी जो एक काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है. फिर अभी क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन को समझता, हाउ मेनी वर्कर्स. अभी हमको पूछ रहे कितना वर्कर्स चाहिएगा. ओके, जरूरी है, विल बी नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days. दैट इज, हमको डेज भी दिया गया है, हमको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ वर्कर्स. दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब क्या है, ग्रुप 15 पीपल था, राइट. अब कितना पीपल जरूरी होगा वो काम को कंप्लीट करने के लिए. इफ यू आर हैविंग इश्यूज, राइट, अभी के लिए आप ये फॉर्मूला से इतना फेमिलियर नहीं है, तो सबसे ये आप फजल और आंसर टेबल बना लेना. ओके, इट इज फॉर वर्कर्स. वर्कर्स को एक्स मान लो. तो उसके बाद डेज, डेज को आप मान लो वाई. तो फर्स्ट में है मेरा, ओके, द फर्स्ट डाटा गिवन इज दैट कि 15 वर्कर्स जो एक काम को करता है, हाउ मेनी डेज, है ना, 5 days, राइट. 5 days में कंप्लीट कर देता है. अभी हमको पूछ रहा है हाउ मेनी वर्कर्स विल बी नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days. दिन दिया गया है 3 days, therefore हमको ढूंढना है एक्स को. तो ना फिर से अंडरस्टैंड कर दे, दिस इज डायरेक्टली इनवर्स और इनडायरेक्टली इनवर्स. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स जो क्या होगा, समझना. ओके, सबसे आगे ये समझने के लिए ट्राई करते हैं हम, जो डाटा दिए गए हैं उससे. ओके, आगे हमको क्या है, एक काम को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन लग रहा है. तो अभी वो काम को हमको कंप्लीट करने के लिए 3 दिन लग रहा है, राइट. देर इज डेज जो क्या हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है. तो 3 दिन काम को कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल क्या होगा, इंक्रीज होगा. therefore ऐसे में आपको क्या पता चल रहा है कि दिस इज इनडायरेक्ट, देर इज इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट. इनवर्स प्रोपोर्शन. और जब भी वर्ड्स लुक का आएगा आपको समझ जाना है वो क्या है, हमेशा इनवर्स ही टाइप का आता है. ओके. तो यहाँ से हम सेग्रीगेट करने से हमको डाटा मिलेगा, माई x1 इज 15 एंड x2 इज नॉट गिवन. इसको जिसको ढूंढना है, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना जरूरी है. y1 is as 5 and y2 is 3. Now, since we are familiar with the formula, that is x1 square y2, x2 y1. No, this is x1 and y1. Okay, x2 by y2. ये है मेरा फॉर्मूला. इसका अभी हम क्या करेंगे, काम को आराम से कंप्लीट कर लेंगे. जस्ट वैल्यू को पुट अप कर देना. x1 का वैल्यू है मेरा 15 एंड y1 का वैल्यू है मेरा 5 and x2 का वैल्यू इज नॉट गिवन, जिसको हमको ढूंढना है, y2 का वैल्यू इज 3. तो 15,075 हो जाएगा, 15,500, क्योंकि 3 5 से 15 खाते में ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए हम इसको ऐसे रहने देंगे. तो हम वैल्यू को क्या है, दैट इज वेरिएबल को एक साइड रखेगा और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड रखेगा, राइट. तो अभी 3 5 से 15, x2 इज 5 5 से 25. दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए हमको 25 नंबर ऑफ वर्कर्स जरूरी होगा. तभी मेरा काम जो क्या है 3 दिन में कंप्लीट होता है. तो अभी आप इनकेस आप अभी घर में आपको क्या है, कुछ आदमी से काम कराना है, मिस्ट्री से काम कराना है, वो लोग एक दिन में कितना कंप्लीट काम का कितना पोर्शन को कर सकता है, ऐसे करके आप, अभी क्या है, अभी अपना
डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा Yes, बहुत। yes, yes. कुछ डाउट है? इज देयर एनी डाउट? If there is anything to ask, then you can ask. ओके, तो मेरा डायरेक्ट दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यहीं पे खत्म होता है। ओके, फिर आगे चल के आपको ये टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर में आपको फिर से क्या मिलेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन को फिर से आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, सिचुएशन जो थोड़ा टाइट हो जाए। टाइट इन द सेंस व्हाट? टाइट इन द सेंस आपको जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे कि 5 दिन में, फर्स्ट डे में 5 वर्कर काम किए, नेक्स्ट डे में 5 वर्कर 2 दिन के लिए काम किए, उसके बाद वहां से 3 वर्कर चला गया, अभी वो काम जो कितना दिन में कंप्लीट होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा टाइम एंड वर्क। ओके, लेकिन इतना भी तकलीफ नहीं हो, आराम से हो जाएगा। अब बस अभी के लिए इसको समझना, ओके, देन इट विल बी मच मोर इजियर। तो एनीवेज, आज के लिए इतना ही, एंड वी विल सी ईच अदर इन मंडे। ओके, थैंक यू यस सर। क्लास। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाहर जाने से पहले कौन कौन है अंदर? नहीं यहाँ पे